वो तमाम लोग जो अम्बेडकरवादी हैं, जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, जो महिला हक के लिए काम करते हैं, वो सब गुस्से में हैं, नाराज़ हैं। वो तमाम लोग का आरोप है कि बिहार में जो सोशल जस्टिस के नाम पर नीतीश कुमार और लालू यादव की सरकार चल रही है, वो कहीं ना कहीं डिरेल हो गई है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बात करने के मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल सर, क्या लगता है, आप भागलपुर होके भी आए थे। अब जो हमला हुआ है, जिस तरह से महिलाओं को उसको मैं हमला ही कहता हूँ, जिस तरह से पुलिसिया डंडा चला है, क्या लग रहा है कि वो वहाँ की सरकार के सह पर हुआ है या वो लोकल प्रशासन की नाकामी है? देखिए, प्रशासन तो कठपुतली होती है, तो अगर सरकार का एजेंडा अगर क्लियर हो दृष्टिकोण, तो प्रशासन की क्या हिम्मत है कि इस तरह से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करे। और वो भी एसडीओ का और पुलिस ऑफिसर का इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है। मैं 19-20 तारीख को भागलपुर में था और भूमि के प्रश्न में भी वहाँ चर्चा हुई थी और कई ऐसे लोगों से हम मिले थे जो वहाँ पे भूमि के प्रश्न पे काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार का जिस तरह से अब रवैया है, पिछले साल भर से देखने को मिल रहा है, चाहे वो प्रमोशन बंद करने का मसला हो, चाहे दलित छात्रों के छात्रवृत्ति में भयानक कटौती का मसला हो, या भूमिहीनों पर लाठियाँ जो बरसी हैं, तो अब बच कौन जाता है? तो कोई बचता नहीं है। तो कुल मिला जुला के अगर हम देखें तो बिहार में एक शब्द जो है वो प्रचलित है, मनबड़ू आदमी। तो ये सरकार मनबड़ू हो गई है, इसका मन बढ़ गया है। जिसके वोट पर ये सत्ता में आया है वर्तमान सरकार, उसी पे सबसे ज़्यादा डंडे बरस रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप देखिए पिछले 30 सालों में पूरा अगर आप विश्लेषण करें तो इस सरकार को दलितों ने वोट दिया किसी आशा में, उम्मीद के साथ, हमको सुरक्षा मिलेगी सामंती दबंगों से, हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा, हमारे साथ न्याय होगा। अल्पसंख्यक लोगों ने इनको वोट दिया कि सुरक्षा के लिए और डर से। तो मिला जुला के अगर देखेंगे तो आप में और जो संघ परिवार के एजेंडे हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप संघ जो संघी के आप जो है ना, कोट अनकोट में धर्मनिरपेक्ष, छदम धर्मनिरपेक्ष संस्करण आप हैं कि आप गरीब विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं। जो महिला के लिए इतनी प्रगतिशीलता का जो आप ढोंग रच रहे थे, वो भागलपुर में दिख गया हमें। और मैंने सोशल मीडिया पे लिखा भी, ये बुज़ुर्ग महिला है, भूमिहीन महिला है और उसके सर जैसे फूटे हुए हैं, कपड़े अर्धनग्न अवस्था में है। तो ये बिहार सरकार और बिहार में जो लोग शासन और सत्ता चला रहे हैं, महिला के प्रति उनके मन में क्या है, हृदय में क्या, इससे साफ स्पष्ट झलक गया है। और रही बात भागलपुर में, जिस तरह से अभी जो मुझे पता लगा है कि पुलिस ने मामला दर्ज किया है, कई लोग जेल भेजे गए हैं। ओम सुधा तो दिल्ली में है, मैं जानता हूँ, मेरे साथ रहे हैं यहाँ पे, और इनका भी एफआईआर में नाम दर्ज कर दिया गया है। तो ऐसे केसेस होते रहे, पॉलिटिकल केसेस हैं। तो इसी से आपको ये पता लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से व्यक्ति वहाँ नहीं है और उसको केस में नाम डाला गया है, इसका मतलब है कि सारा फर्जीवाड़ा है, वो पूरा मुकदमा ही फर्जीवाड़ा है और सारे झूठे मुकदमे भूमिहीनों पे, गरीबों पे, दलितों पे किए गए हैं। और जहाँ तक हमने सुना है कि लोगों ने, मतलब जो सरकारी जो बयान है, जो जिस पे एफआईआर हुआ है कि कलेक्ट्रेट में घुस के हंगामा किए, तोड़फोड़ मचाए, और जो फोटो में देख रहा हूँ कि गरीब महिलाएं, दलित महिलाएं, भूमिहीन महिलाएं, इतना उसमें अगर साहस और हौसला आ जाए कि कलेक्टर के ऑफिस में घुस के अगर हमला कर दे और दरवाज़ा तोड़ दे, तो समझिए उसको इस तरह की रैली करने की जरूरत, देश में क्रांति आ जाएगी, देश में हम राज सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। तो कुल मिला जुला के ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, इसकी सोशल ऑडिटिंग होनी अब बाकी है। ये बेसिकली जिस वजह से लोगों ने इन्हें वोट दिया था, जिनके खिलाफ वोट दिया था इनको, अल्टीमेटली उन्हीं के साथ इनका गठजोड़ है। भूमाफियाओं, ठेकेदारों, दबंगों के साथ वर्तमान सरकार का गठजोड़ है। और ये सरकार निश्चित रूप से दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी है। और नहीं तो अपनी उपलब्धियों का जरा लिस्ट तो हमें पेश करें कि अल्पसंख्यकों के लिए आपने क्या किया है, भूमिहीनों के लिए क्या किया है, आपने दलितों के लिए क्या किया है, कितने स्कूल बनवाए हैं, कितने अस्पताल बनवाए हैं, कितने फंड में बढ़ोतरी हुई है। मैं तो गांव-गांव घूमता हूं, मुझे तो कहीं दिखा नहीं। आप लगातार सोशल मीडिया से लेकर अखबारों में, मैगजीनों में सक्रिय होते हैं, आप इंटेलेक्चुअल्स में सक्रिय होते हैं। क्या लगता है, जब भी दलित एट्रोसिटी का मामला आता है तो उनके जो सोशल एक्टिविस्ट है वो तो खुल के बात करते हैं, लेकिन जो उनके जो नुमाइंदे हैं, जो सत्ता में है, जो पार्लियामेंट में है, जो विधानसभा में, उनका रिएक्शन बहुत बाद में आता है। इस मामले में भी ऐसा हो रहा है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? जो हमारे नेता हैं, चाहे विधानसभा में हो चाहे संसद में हो, इनको मैं कहता हूं कि पूना पैक्ट की अवैधानिक संतान है।
इलिजिटिमेट चाइल्ड हैं। ये नेता रीढ़ विहीन पेट पालक घुटना टेक नेता टीएडीए वाला नेता सब है, दिन भर इसी चक्कर में रहता है कहाँ से टीएडीए बने। तो ये क्या ये दलित के बात करेंगे तो अपने पॉलिटिकल बॉसेस को जी हजूरी करने में और उनका जूता अपने सर पर रख के घूमने में ही अपना आनंद महसूस करते हैं। आपने सही सवाल पूछा है कि अब ये समय आ गया है कि दलित, मुस्लिम और जितने वंचित जमात हैं वो सब मिलके आंदोलन करें और इन ऐसे लोग बेईमान लोगों के हाथ से सत्ता छीनें और नए नेतृत्व को आगे बढ़ाएं। वो जो विचारधारा से एमएलए टीएडीए वाले एमएलए एमपी नहीं बनाने, हमें नेता तलाश करने हैं, हमें नेता बनाना है। ऐसे नेता चुनना है जो वाकई सोशल कॉज के प्रति कमिटमेंट में हो, खाली हवाई जहाज और रेल का टिकट के चक्कर में और दलाली के चक्कर में ना हो। ये बात सही है कि अभी हम लोगों ने पटना में कार्यक्रम किया है कृष्ण मेमोरियल हॉल में, और उम्मीद करता हूं और एक टेंटेटिव तारीख भी हमने तय की है, दोस्तों के साथ बात कर रहा हूं कि अप्रैल में बाबा साहब की पूर्व जो जयंती है उसके पूर्व संध्या पे गांधी मैदान को पाट दिया जाए, भर दिया जाए। आप ये बताइए कि बिहार में जो सरकार 30 वर्षों से जो लोग काम कर रहे हैं, कुछ बीच में उस संघियों के साथ जो इनका अलायंस रहा है तो इनका रियल चरित्र वैसे वही है। आप ये बता दीजिए कि 5000 परिवारों से ज़्यादा अगर किसी का भला हुआ हो तो मुझे आप नाम बता दीजिए। ये जाति समुदाय के नाम पे कुछ चंद हजार परिवार हैं जो उसका लाभ ले रहे हैं। इसीलिए अब ये ज़रूरत आ पड़ी है कि जितने प्रगतिशील लोग हैं, जितने प्रोग्रेसिव फोर्स हैं जो सत्ता व्यवस्था से नाराज़ हैं, नाखुश हैं, जिनकी शिकायतें हैं, नए नेतृत्व को आगे बढ़ाए। और अब बिहार आंदोलन की धरती रही है, अब समय आ गया है कि नए आंदोलन की शुरुआत वहाँ से की जाए। पहले रोहित वेमुला का मामला हुआ, ऊना में दलित एट्रोसिटी का मामला आया, भागलपुर में मामला आया, तो क्या लगता है कि जो वंचित समाज है, जो बहुजन समाज है, उसके अंदर भी अपने नेताओं को लेकर एक आप गुस्सा देख रहे हैं? आप चूँकि इतिहासकार भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, तो क्या समाज में एक बदलता दिख रहा है? क्योंकि मैं कई नेताओं से मिलता हूं तो वो उनके अंदर एक खौफ है कि समाज बदल रहा है, बहुत दिन समाज को वो ठग नहीं सकते, उनकी चुप्पी काम नहीं आएगी। तो एक समाज में भी आप उबाल देख रहे हैं? निश्चित रूप से जिन जिन सभाओं में हम जाते हैं और जब ये बात बोलते हैं कि आपको अब समय आ गया है कि आप नया राजनीतिक विकल्प पेश करें और इन रीढ़ विहीन घुटना टेक नेताओं से दलित समाज को मुक्त करें, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं बातों को लोग पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा तालियां बजती हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारे नेताओं ने हमें छला है। कोई भी नहीं होता है। रोहित वेमुला के गले में किसने फंदा डाला? पटना में छात्रों के पीठ पे किसने लाठियां बरसाई? ये ऊना में जो दलितों को मारा गया, क्या वो आरक्षण मांगने गए थे? नहीं। ये सोच को दर्शाता है कि आपकी सोच किस तरीके से है। इसका सत्ता सरकार से लेना देना। आप चाहते हैं कि दलित को गुलाम बना के रखा जाए और ये अब हम मंजूर नहीं है। हमारे ऊपर उठने वाले हाथ जब ये सोच का मामला है तो फिर आप बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा करें, नीतीश को कटघरे में खड़ा करें, लालू यादव को कटघरे में खड़ा करें। आपको नहीं लगता कि जो लोकल प्रशासन है उसने कहीं ना कहीं गलती की है और वो पूरे मामले को जैसे सुलटना चाहिए था उसमें गलती हुई है? या आपको लगता है कि ये सीएम हाउस से निर्देश होगा? निश्चित रूप से। तो आप डीएम को सस्पेंड क्यों नहीं किया अब तक? अगर लगता है कि प्रशासनिक गलती है तो डीएम को तो तुरंत सस्पेंड करना चाहिए था। आपने कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टा जो लोग दिल्ली में, जो लोग वहाँ भागलपुर में हैं भी नहीं, और वैसे लोगों को आपने, गरीब लोगों को, छात्रों को आपने जेल भेज दिया। तो ये साफ आपकी सोच भूमाफियाओं के साथ जो वर्तमान बिहार सरकार का जो गठजोड़ है, जो सामंती शक्तियों के साथ जो गठजोड़ है, वो स्पष्ट दर्शाता है कि सरकार के निर्देश पे नहीं तो डीएम और एसडीओ की इतनी औकात होगी कि इतनी ब्रुटल हिंसा करेगा, वो भी महिलाओं के ऊपर नंगा करके मारेगा। ये सरकार की मिली सरकार के इशारों पे हुआ। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। इस सरकार को आप पूरा डिटेल मानते हैं? या लालू यादव ने जो काम किया, जिस तरह से कहा जाता था कि उन्होंने वंचितों को, शोषितों को, पिछड़ों को एक आवाज़ दी बिहार में, वो तमाम तरह के जो जातिवादी कहर था, तो क्या लगता है आपको कि वो मामला पूरा डिटेल हो गया? ना 30 साल से सिर्फ आवाज़ ही पे काम चलेगा। जो बच्चा 1991 में पैदा हुआ था आज 25 साल का हो गया। सबको आवाज़ ही आप 30 साल से सिर्फ दे रहे हैं। और अपने लिए आपने हमको आवाज़ दिया तो ये भी आपको बताना पड़ेगा इस देश की जनता को आपको आवाज़ किसने दी? आपको संविधान ने आवाज़ दी, आपको बाबा साहब ने आवाज़ दी। तो ये मत कहिए, आप एहसान नहीं कर रहे कि आपने हमें आवाज़ दी, तो आपको किसने दिया आवाज़? ये बताइए देश की जनता को। दूसरी बात, क्या लग रहा है कि आप ये सरकार पूरी तरह से नीतीश कुमार के नियंत्रण में और लालू यादव हाशिए पर है? एकदम है। सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? क्या ये चुनावी जुमला है, फ्रेज है? सामाजिक न्याय भूमि का आवंटन है। बताइए स्कूल कॉलेज में कितने तरीके से चल रहे हैं, कितने अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, बच्चों के लिए क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, छात्रावास में क्या सुविधाएं हैं, उनको कौन कौन से अधिकार, इसमें ना समाज सत्ता की हिस्सेदारी में क्या आप उसको दे रहे हैं? क्या ठेकेदारी जो चल रहा है उसमें दलितों और अल्पसंख्यकों और पिछड़ों को कितनी भागीदारी? ऐसे ना सामाजिक हवा में जुमलेबाजी होगी सामाजिक न्याय की। नंबर 1। नंबर 2,
आप जिस समाजवाद की बात कर रहे हैं, क्या लोहिया, जेपी और कर्पूरी का समाजवाद यही है क्या? आप समाजवाद के नाम पे सामंतवाद, पूंजीवाद और परिवारवाद, ये तीनों का गठजोड़ हो रहा है वहाँ पे। तो वो जो बिहार में वो नेता, जो चाहे वो जेडीयू के हो, आरजेडी के हो, बीजेपी के हो, तमाम दलित विधायक एमएलए हैं, क्या लगता है वो सब लोग क्यों मौन है इस मामले पर? इसीलिए क्यों नहीं बोल देखिए, रहे? इस सब का आपस में मिली भगत है, एनडीए और जो रूलिंग पार्टी है, कि अभी अगर लालू जी से नीतीश जी हटेंगे तो जाके बीजेपी में सट जाएंगे। तो ये मिली भगत है। इसलिए मैं तो नारा देता हूँ, बार बार एक बात कहता हूँ कि बैच 77 सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कि जितने ओपोजिशन में है, चाहे जो सरकार में है, ये सब बैच 77 के लोग सब हैं जो बिहार को लीड कर रहे हैं। देखिए, सरकार को सोचना चाहिए, लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे बिहार सरकार हो, जिस सोशल जस्टिस के नारे पर वो सत्ता में आए थे, भागलपुर की जो घटना है उस पर एक बदनुमा दाग तो लगा ही जाता है। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बिहार भवन, दिल्ली।